उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अभी करीब 1 साल दूर है, लेकिन बीजेपी ने अभी से ऐसा दांव चल दिया है जिसने यूपी की सियासत में हलचल बढ़ा दी है। राजनीति में बड़ी पुरानी कहावत है, जंग जीतने वाला मैदान में उतरने से पहले ही आधी तैयारी कर चुका होता है। तो क्या बीजेपी ने 2027 की जंग की तैयारी अभी से शुरू कर दी है? और अगर हां, तो इस बार उसकी रणनीति का कनेक्शन सीधे गुजरात से क्यों जुड़ रहा है? क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी 2 ऐसे नेताओं को दी है जिनकी चुनावी रणनीति और संगठन से गहरी पहचान रही है। विनोद तावड़े को यूपी का प्रभारी बनाया गया है और गुजरात के जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ये दोनों नेता कौन हैं। असली सवाल ये है, क्या बीजेपी यूपी में फिर वही गुजरात वाला चुनावी मॉडल उतारने जा रही है जिसने कभी बूथ से लेकर वॉर रूम तक पार्टी की चुनावी मशीनरी को बेहद मजबूत बनाया था? और क्या 2027 का यूपी चुनाव दरअसल 2029 लोकसभा चुनाव की सबसे बड़ी तैयारी बनने जा रहा है? कहानी यहीं से दिलचस्प होती है। पूरी कहानी क्या है, चलिए बताते हैं इस रिपोर्ट में। जगदीश पटेल के लिए उत्तर प्रदेश कोई नई जमीन नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट पर बनी कैंपेन की कोर टीम में जगदीश पटेल की भूमिका बताई गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव की अधिसूचना जारी होने से करीब 6 महीने पहले ही वे वाराणसी में सक्रिय हो चुके थे। यानी जिस जमीन पर उन्होंने पहले काम किया, अब उसी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी उन्हें पूरे राज्य के स्तर पर दी गई है। शायद बीजेपी भी यही मानकर चल रही है, वाराणसी का अनुभव, गुजरात का संगठन और अब पूरे यूपी की जिम्मेदारी। लेकिन कहानी में दूसरा नाम भी कम दिलचस्प नहीं है, विनोद तावड़े। उन्हें बीजेपी का अनुभवी चुनावी प्रबंधक माना जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर चुनावी रणनीति और संगठन के काम में उनकी भूमिका पहले भी चर्चा में रही है। ऐसे में यूपी जैसे विशाल और राजनीतिक रूप से बेहद जटिल राज्य में तावड़े को आगे करना बताता है कि बीजेपी इस बार सिर्फ बड़े चेहरों या रैलियों पर निर्भर नहीं रहना चाहती। फोकस है संगठन, चौस, बूथ, कार्यकर्ता, सामाजिक समीकरण और सबसे बढ़कर माइक्रो मैनेजमेंट। अब जरा पीछे चलते हैं। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी गुजरात बीजेपी के करीब 165 कार्यकर्ताओं की टीम यूपी में लगाई गई थी। इन कार्यकर्ताओं को विधानसभा क्षेत्रों से लेकर बूथ और संगठन की अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई थीं। यानी गुजरात से सिर्फ नेता नहीं आए थे, बल्कि चुनाव लड़ने का एक पूरा अनुभव यूपी की जमीन पर उतारा गया था। स्थानीय संगठन को एक्टिव करना, बूथ मैनेजमेंट को मजबूत करना, जमीनी समस्याओं की जानकारी जुटाना और कार्यकर्ताओं को चुनावी मोड़ में लाना, यही वह मॉडल है जिसकी चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। लेकिन सवाल है, बीजेपी को इसकी जरूरत आखिर पड़ी क्यों? इसका जवाब मिलता है 2024 के लोकसभा चुनाव में। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में बीजेपी सिर्फ 33 सीटों पर सिमट गई। वहीं समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीतीं और कांग्रेस के खाते में 6 सीटें आईं। यानी जिस यूपी को बीजेपी की राष्ट्रीय राजनीति का सबसे मजबूत आधार माना जाता रहा, वहीं 2024 में पार्टी को बड़ा झटका लगा। शायद बीजेपी भी अब उसी अगली चाल की तैयारी कर रही है। नितिन नवीन की सक्रियता भी इसी ओर इशारा करती है। बताया जा रहा है कि नितिन नवीन यूपी के करीब 20 सांसदों से मुलाकात कर चुके हैं। इन बैठकों में संगठन के साथ साथ जातीय समीकरण, जमीनी स्थिति और कार्यकर्ताओं के मनोबल पर भी फीडबैक लिया गया। यानी दिल्ली से आदेश देने के बजाय जमीन से रिपोर्ट लेने की कोशिश हो रही है। अब सवाल है, क्या यूपी में फिर से मोदी शाह वाला गुजरात मॉडल लागू हो रहा है? इसे सीधे सीधे गुजरात मॉडल की वापसी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन बूथ स्तर का माइक्रो मैनेजमेंट, अनुभवी संगठनकर्ताओं की तैनाती और चुनाव से पहले संगठन को एक्टिव करने जैसी रणनीतियां जरूर नजर आ रही हैं। एक तरफ गुजरात का अनुभव यूपी में इस्तेमाल हो रहा है, वहीं तारुण चुग को गुजरात की जिम्मेदारी दी गई है। दोनों राज्यों में 2027 में चुनाव हैं। बीजेपी के सामने गुजरात का किला बचाने और यूपी में 2024 के झटके के बाद संगठन को मजबूत करने की दोहरी चुनौती है। लेकिन यूपी की लड़ाई सिर्फ संगठन से नहीं जीती जाएगी। जातीय समीकरण, स्थानीय नेतृत्व, कार्यकर्ताओं का मनोबल और बूथ मैनेजमेंट सबसे अहम होंगे। 2027 बीजेपी के लिए सिर्फ यूपी की सत्ता का सवाल नहीं, बल्कि 2029 की तैयारी भी है, क्योंकि यूपी की 80 लोकसभा सीटें राष्ट्रीय राजनीति में बेहद अहम हैं। इसलिए असली परीक्षा दिल्ली में नहीं,
यूपी के बूथ पर होगी। अगर नई टीम संगठन को मजबूत करने और सामाजिक समीकरण साधने में सफल रही तो 2027 का चुनाव बीजेपी के लिए बड़ा मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि चुनाव नतीजों के दिन नहीं जीते जाते, उनकी नींव बहुत पहले रखी जाती है। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।